हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रजेश स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 13 जनवरी 2021 को रेलवे एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें प्रथम शिफ्ट का 40 प्रश्नों में से 40 प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न रियल और ऑथेंटिक होगा। आपका 13 के बाद 14, 15 को कोई एग्ज़ाम नहीं था, इसी वजह से थोड़ा डिले हो गया। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न पूछा गया। ये फर्स्ट शिफ्ट का है, मैं आपको सेकेंड शिफ्ट का भी डाल दूंगा। चलिए, और सभी प्रश्न बिल्कुल सही होगा। एक भी प्रश्न यदि आपको बाहर से लगेगा तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, नहीं सही लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखिए, पहला प्रश्न था C++ भाषा को कब विकसित किया गया था। तो C++ भाषा को जो ये विकसित किया गया था, ये किया गया था 1985 में बाजार ने स्ट्रूप के द्वारा किया गया था 1985 में। नेक्स्ट है कि ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत कितनी बार फाइनल में गया है। ध्यान देंगे आप लोग कि भारत फाइनल में कितने बार गया है। तो आप लोग जानते होंगे 1983 में और 2011 में भारत विजेता रहे हैं, लेकिन 2003 में भारत उप विजेता रहे हैं। और यहाँ पर आपको हो गया कि फाइनल में पहुँचे हैं 3 बार। यदि सेमीफाइनल की बात करेंगे तो अभी तक भारत कुल मिलाकर के 7 बार सेमीफाइनल खेल चुके हैं, जिसमें आपको 3 बार जो फाइनल में पहुँचा है तो वहाँ भी सेमीफाइनल में पहुँचा होगा, और उस 4 बार ऐसे हैं जहाँ सेमीफाइनल तक पहुँच करके रिटर्न होना पड़ा। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसने कहा था कि अवध एक चेरी के समान है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा। ध्यान दीजिए कि अवध एक चेरी के समान है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा। ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कहा गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा के चुनाव में मतदान की आयु सीमा 30 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, यहाँ ध्यान दीजिए 30 नहीं होगा, 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया। कब किया गया था तो 1989 ईस्वी में 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था, और अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर 21 वर्ष था, 21 से घटा करके 18 किया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 अनुच्छेद 326 के तहत। थियोफ्रेस्टस किसके जनक हैं तो थियोफ्रेस्टस जो है ये बोटनी के जनक है, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है। जीव विज्ञान के आप लोग जानते होंगे अरस्तु को कहा जाता है, और जंतु विज्ञान का भी अरस्तु। नीति आयोग का गठन कब किया गया था तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था, और प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी बने थे। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है तो आपको संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस पूछा गया था, तो आप लोग जानते होंगे कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, मैनहट्टन द्वीप पर। तो ये 24 अक्टूबर इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संगीतकार भूपेन हजारिका किस राज्य के हैं तो भूपेन हजारिका, इन लोगों को जो 2019 का भारत रत्न दिया गया था, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और एक अटल बिहारी वाजपेयी को। तो यहाँ पर ये जो है आपको हो जाएगा कहाँ से, असम से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, महलों का शहर किसे कहा जाता है तो महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को। और यहाँ याद रखिए आप लोग, एक बार मैंने गया था कोलकाता, वहाँ महलों का शहर कहा जाता है, लेकिन हजारों लोग रात में खुले आसमान में सोते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा जाइएगा तो, लेकिन ये महलों का शहर है कोलकाता। सबसे बेस्ट शहर भी है भारत का कोलकाता। नेक्स्ट देखिए, 6 सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश किस महाद्वीप में है तो 6 सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो देश है आपको एशिया महादेश में है। 6 सबसे ज़्यादा, जिसमें आपको चीन हो जाएगा, भारत हो जाएगा, इंडोनेशिया भी आएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना निर्माण के समय अर्थशास्त्री कौन थे। आप ध्यान दीजिए, यहाँ प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको यदि पूछता किस मॉडल पर है तो हेरोड डोमर मॉडल पर है, दूसरा पीसी महालनोबिस के मॉडल पर है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि अर्थशास्त्री कौन थे तो ये थे कदम नंदनाथ। यहाँ ध्यान देंगे, नंदनाथ राज यहाँ पर है, काकादन नंदनाथ राज। तो यहाँ याद रखेंगे नंदनाथ राज, आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। जीटी रोड किसने बनवाई थी तो जीटी रोड जो बनवाई गई थी ये शेरशाह सूरी के द्वारा जीटी रोड बनवाई गई थी। नेक्स्ट है, कौन संसद का भाग नहीं है तो वहाँ पर आपको ऑप्शन के हिसाब से ये आंसर हुआ होगा कि विधान परिषद संसद का भाग नहीं है। वैसे संसद में लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ आपको राष्ट्रपति आता है, ये 3 होता है संसद के भाग। नेक्स्ट है, 1798 में कोलकाता में विशाल इमारत को किस गवर्नर जनरल
जनरल ने बनवाया था। तो लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में वहाँ के गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि भी इन्होंने प्रारंभ किया था। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो आरबीआई का स्थापना 1934 एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। और प्रथम गवर्नर जनरल ओस्वार नस्मिथ थे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सीडी देशमुख। नेक्स्ट देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत E = mc² दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस सम्मेलन 1929 में किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट है, आईसीसी पैनल में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय महिला रेफरी? तो ये GS लक्ष्मी आईसीसी पैनल में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला रेफरी ये GS लक्ष्मी। 1929 में आईसीसी की स्थापना किया गया था। दुबई में मुख्यालय हो जाएगा। भारत का मानक समय GMT से कितना आगे है? तो ये जो GMT से आगे है आपका 5.5 घंटा आगे है। वहाँ पर यदि 12 बज रहा है तो यहाँ 5:30 बजेगा। और यहाँ पर ये इसका जो स्थापना किया गया था GMT का, भारतीय मानक समय का, ये स्थापना किया गया था 1 सितंबर 1947 को। और ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, 5.5 घंटा आगे है, 5 राज्यों से गुजरती है। आपको 5 राज्य में आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आ जाएगा और एक उत्तर प्रदेश आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय आपको जेनेवा हो जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में स्थापना किया गया था, विश्व व्यापार संगठन। 0 माइल स्टोन स्मारक कहाँ है? तो 0 माइल स्टोन स्मारक आपको यहाँ से याद रखना है, ये नागपुर में है और ब्रिटिश काल में ये बनाया गया था। 0 माइल वहीं से दूरी जो है भारत में मापा जाता है। तो ये 0 माइल नागपुर महाराष्ट्र में है। सूर्य से आने वाले प्रकाश को चंद्रमा या पृथ्वी यदि पूर्णतः रोक दे तो उस छाया क्षेत्र को क्या कहते हैं? यहाँ ध्यान देंगे कि सूर्य से आने वाले प्रकाश को चंद्रमा या पृथ्वी यदि पूर्णतया रोक दे तो उस छाया क्षेत्र, यानी जहाँ छाया क्षेत्र बनेगा, जैसे मान लीजिए ये आपका सूर्य हो गया और यहाँ से प्रकाश आ रहा है और यहाँ बीच में मान लीजिए कुछ आ गया, तो इधर छाया क्षेत्र जो बनेगा इसे क्या कहेंगे? तो इसे परछाया कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, इंडिया फर्स्ट बायोफ्यूल पावर फ्लाइट कब चलाई गई थी? तो इंडिया फर्स्ट बायोफ्यूल पावर फ्लाइट ये 27 अगस्त 2018 को बनाई गई थी, चलाई गई थी। ध्यान देंगे, चलाई गई थी फर्स्ट बायोफ्यूल पावर फ्लाइट। नेक्स्ट देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है आपको कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है, नर्मदा जिला गुजरात में। 182 मीटर ऊंचाई है और फीट में यदि बात करेंगे तो 597 फीट हो जाएगा। गंगा ग्राम योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो गंगा ग्राम योजना जो है आपको ये केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। द्वितीय परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो ये आपको 11 से 13 मई 1998 को किया गया था और इसका जो नाम था, कोड नाम शक्ति 98 नाम था। प्रथम आप लोग जानते होंगे 1974 में किया गया था, जिसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा, यानी हंसता हुआ बुद्ध। नेक्स्ट देखिए, 1770 में कोलकाता में स्थापित प्रथम बैंक का नाम क्या था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान प्रथम बैंक का नाम था। नेक्स्ट है कि आधार कार्ड डाटा कलेक्ट करने वाली संस्था UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी आपको UIDAI का पूर्ण रूप पूछा गया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और 2009 से ये कार्यरत है, ये भी आप लोग याद में रखेंगे। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किया गया था अकबर के द्वारा 1602 ईस्वी में। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये स्वतंत्रता के बाद माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल थे, लेकिन लास्ट दो थे ये C राजागोपालाचारी प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल C राजागोपालाचारी। नेक्स्ट है, किसका स्रोत सौर ऊर्जा है? तो सौर ऊर्जा ध्यान देंगे, यहाँ पर प्रश्न ऐसे था कि सौर ऊर्जा का स्रोत, सौर ऊर्जा से क्या मतलब, किसका स्रोत सौर ऊर्जा है? तो सौर ऊर्जा से किसका स्रोत है? तो ये प्रकाश संश्लेषण जो है, यानी प्रकाश संश्लेषण का स्रोत हो गया सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है SQL, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज आपको यहाँ से जो भी शिफ्ट में एग्जाम हुई है वहाँ से प्रश्न रिपीट हो रहा है, आप लोग इसीलिए सभी जो भी अभी तक में एग्जाम हुई है आप सभी को पूरा रट ही लीजिए। नेक्स्ट
देखिए, पदार्थ की प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन के द्वारा पदार्थ की प्रकृति का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में स्टोर की गई डाटा फाइल के प्रबंधन हेतु किसका योगदान रहता है? तो जो डाटा फाइल के प्रबंधन हेतु योगदान रहता है, ये रहता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएस, डाटाबेस, डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बायोगैस में कौन सी गैस सर्वाधिक 75% तक रहती है? तो बायोगैस में सर्वाधिक 75% जो गैस रहती है इसका नाम है मेथेन, CH4 इसका फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 18वें एशियाई गेम्स 2018 के लिए भारतीय दल का प्रमुख किसे बनाया गया? तो 2018 के लिए ब्रिजभूषण शरण सिंह को बनाया गया था ये भारतीय दल का प्रमुख। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम सर्वे जनरल इंडिया 1815 में कौन था? तो भारत के प्रथम सर्वे जनरल इंडिया 1815 में कौन था? तो कोलिन मैकेंजी, कोलिन मैकेंजी इसका सही जवाब हो जाएगा, कोलिन मैकेंजी। यूनानी भाषा का शब्द मेगालोपोलोसिस, ध्यान देंगे आप लोग, यूनानी भाषा का शब्द है मेगालोपोलिस। मेगालोपोलोसिस किससे संबंधित है? ये आपको हो जाएगा विशाल महानगरों से, विशाल महानगरों से। चलिए नेक्स्ट है कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी में कौन भिन्न है? तो आपको यहाँ पर भिन्न चुनना है। तो वैसे भी आप चुन सकते हैं दो तरीके से, ये दक्षिण भारत की नदी है और ये जो है आपको उत्तर भारत में आ जाता है खास करके। वैसे ये हिमालय पार की नदियाँ हैं, लेकिन ये गोदावरी आपको जानते होंगे कि नासिक में रे बैंक गाँव है, वहाँ से इसका उद्गम स्थान है। देखिए यहाँ रीजनिंग था एक, हिमालय गंगा से निकलती है तो सतपुरा कहाँ से निकलती है? तो ये विंध्याचल के पर्वत से निकलती है। चलिए ये कंप्लीट हो गया, मैं आपको ये सेकंड शिफ्ट का भी लेकर के आ जाऊंगा। आज से एग्जाम भी आपका प्रारंभ है। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टैटिक जीके का यदि पार्ट आप नहीं देख रहे हैं तो आप जरूर देखिए, क्योंकि आपको प्रत्येक शिफ्ट में वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।